आप फेवर में हैं आरक्षण के? व्यक्तिगत रूप से आपको मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहूँगा कि आपके पास है क्या इसका उत्तर? आप क्या मानते हैं? आज तक कोई इसका समाधान नहीं हो पाया है। हमको कैसे आएगा इसका समाधान? नहीं, आपको लगता है कि आप प्रकाश जी से पूछिए, वो आपको समझाएंगे कि तो सदियों से जो चला आ रहा है, समाज के अंदर जब सदियों से एक चीज़ चली आ रही है, वो अचानक एक दिन में या एक साल में या 2-3 साल में कैसे उसका समाधान होगा? इस पर बहुत सोच विचार करना होगा। और जहाँ कहीं भी इसका प्रयत्न किया गया है, वो कहाँ सफल हुआ है? कहाँ सफल हुआ है प्रकाश जी? आरक्षण के साथ हैं कि आरक्षण के खिलाफ है? कई रूप से ये बात अब बेमानी हो गई है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये है, मानना पड़ेगा इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई नकार नहीं सकता। और हमारा समाज जाति आधार पर है, तो कई बार इसके सॉल्यूशंस जो होते हैं कई चीजों के, वो जाति के आधार पर होते हैं। आज आप किसी भी तरह की एक्सपर्टीज पा सकते हैं अगर आपके पास पैसा हो तभी, नहीं तो सामान्य शिक्षा आपको मिल जाएगी रिजर्वेशन से। लेकिन जब तक आपको किसी तरह की स्पेशलाइजेशन हो, यानी आप इंजीनियर ना बने, यानी आप डॉक्टर ना बने, यानी आप मैनेजर ना बने, जो मैनेजमेंट MBA वाला कोर्स ना करें, तब तक आपको कुछ नहीं मिलता। ये सारा मुद्दा जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस का जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका खुलना भी एक तरह से उनके साथ जुड़ा हुआ है, आरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो रहा है? जिन लोगों के पास, जिन बच्चों के पास ज़्यादा धनराशि है या जिनके पास साधन है, उन्हीं को वहाँ दाखिला मिल रहा है। और वहाँ दाखिला मिल रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ जो शिक्षा दी जा रही है उन्हें, उनसे उनका मेरिट जो है वो अच्छा आ रहा है और फिर आगे चल के उनको नौकरियाँ अच्छी मिल रही हैं। उनको शिक्षा देने के लिए जो हमारे अच्छे अच्छे संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से जितने भी अध्यापक गण हैं, वो सब पैसे की लोभ से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं और इनका जो है, इनकी ख्याति जो है वो और बढ़ती चली जा रही है। तो उन बच्चों का क्या होगा जिनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है? और इसी मुद्दे को लेकर के मैं, जो कि एक प्राचार्य की भूमिका निभा रहा हूँ इस फिल्म में, उनकी ये सोच है कि ठीक है, जिनके पास धनराशि है, जिनके पास साधन है, उनके लिए भी संस्थाएं खुली हुई हैं, उनको वहाँ शिक्षा प्राप्त हो रही है। लेकिन साथ साथ उनका भी ध्यान, उस ओर भी ध्यान देना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनके पास न सुविधा है, न साधन है। 7 दिनों के भीतर आप बताएं कि आपको सस्पेंड। मनोज, कभी आप स्कूल टाइम पे थे तो आपको कभी ऐसा कुछ झेलना पड़ा, कभी आरक्षण टाइप का कोई मुद्दा, या कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए कभी? मैं बोर्डिंग का पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे जो है इस तरह की चीज़ें, कोचिंग क्लासेस वगैरह की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। ट्यूशन ना पढ़ लो ना, ट्यूशन हम लोग को होता ही नहीं था। बोर्ड में हॉस्टल में रहते थे हम लोग, तो हॉस्टल में ट्यूशन वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं था। ब्रदर फादर होते थे, कुछ भी अगर सवाल होते थे तो उनसे हम लोग पूछ लेते थे, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन हाँ, कॉलेज वगैरह जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तब उस समय जो है बाहर में कोचिंग क्लासेस वगैरह देखी थी, क्योंकि हमने कभी नहीं किया, क्योंकि तब तक हम अभिनय करना शुरू कर चुके थे और हमें जो है एक डिग्री की तलाश थी, किसी तरह से ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए ताकि बाद हम अपना रंगमंच का सफ़र शुरू करें। आप थे जीरो, हैं जीरो और आप हमेशा रहेंगे जीरो। और डायलॉग बड़ा प्यारा है आपका, अगर बोल पाए तो। कौन सा? एक ही तो डायलॉग आपका चल रहा है। देखिए, वो मैं बार बार नहीं बोल सकता हूँ, एक बार तो बोल सकते हो। बहुत ज़्यादा सीनियर है, वो बहुत आदर अच्छा, करता हूँ। वो गाने की लाइन सुना दे यार एक। कौन सा? एक